जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र जो है ये आपका हुआ कब था, 27/3/2016 का हुआ क्वेश्चन बैंक है। इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट 2 नंबर करेंट अफेयर्स का है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए 2, 3 ये सब आपका 4 ये सब करेंट अफेयर्स का है। मुख्य रूप से 5 नंबर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर है, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ये E.M. फोस्टर हैं। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, एक ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तब हो जाएगा नीरज सी चौधरी। एक बार फिर से देखिएगा, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना जो 1917 ईस्वी में हुआ था, पटना विश्वविद्यालय का। वहीं एक आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जान लीजिए, याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो 1916 में हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये YV रेड्डी थे 14वें वित्त आयोग के। वर्तमान में जो अभी आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपको NK सिंह है। अगला है, VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए, क्या थे? तो वे प्रख्यात विधिवेत्ता थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है ये 57 फीट है। अगर बात करें श्रवणबेलगोला, तो यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग किए थे जैन धर्म को अपनाकर। नेक्स्ट है, ये भी करंट है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? 1.671 मीटर हो जाएगा आपका। अगर बात करें रेल, तो रेल को आप जान रहे हैं कि इसका शुरुआत जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। मुख्य रूप से आपसे हम जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं रेल में, तो 2 है क्वेश्चन इसे। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? ये एकवर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था। फिर आपका किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया। निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है? 82.5 डिग्री ईस्ट में हो जाएगा। अगर बात फिर करें भारत का मानक समय, तो ये इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। फिर आपसे पूछ देगा कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला 13 नंबर भी आपका करेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? गुंटर ग्रास का। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे 1928 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर लुई पास्चर की बात करें, अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, लुई पास्चर, तो लुई पास्चर जो है दूध के पास्चुराइजेशन की खोज, रेबीज का टीका, इसके खोज जो किए थे ये लुई पास्चर नहीं किए थे। अगर जेसी बोस की बात करें, रेडियो एवं सूक्ष्म तरंग का महत्वपूर्ण शोध जो है ये जेसी बोस नहीं किए थे। कैस्कोग्राफ की खोज कौन किए थे? जेसी बोस नहीं किए थे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? ये आपका हो जाएगा पन्ना। अब बात है ये पन्ना की, तो पन्ना कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में एक जिला का नाम है पन्ना। फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? सत्यजीत रे। पाथेर पंचाली फिल्म जो है ये सत्यजीत रे के द्वारा ही निर्देशित थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 21 मार्च को, तो 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें 21 मई का, तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है। 25 दिसंबर की बात करें तो सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो व्यापार नीति नहीं है क्या? तो कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये आपका सोन नदी जो है प्रवाहित होती है। थोड़ा सा अगर बात कर लें अदर ऑप्शन पे, तो कोसी नदी के बारे में जान लीजिए। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है वो कोसी है। कोसी को जो है विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है और बिहार का शोक भी कहा जाता है आपका कोसी नदी को ही। अगला क्वेश्चन है, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? केरल में किया गया था। 22 नंबर, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चिन्हित कीजिए। तो मैडम क्यूरी, डायनामाइट की खोज मैडम क्यूरी, ये गलत हो जाएगा। डायनामाइट की खोज किन्होंने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। कब? 1867 ईस्वी में। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किए थे। अगर बात करें तो J.L. बेयर का, तो टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किए थे। ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का J.L. बेयर ने, टेलीविज़न का J.L. बेयर ने किए थे। स्टीम इंजन का जेम्स वाट ने किए थे। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो टोक्यो में होगा। सूर्योदय सबसे पहले जो होगा टोक्यो में होगा। ऐसे सूर्योदय का देश भी आपका जापान। टोक्यो कहाँ है? तो देखिए टोक्यो जो है जापान का ये एक देश है। जापान की राजधानी भी है टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर है। ठीक है। और सूर्योदय का देश भी जापान को ही कहा जाता है। जापान का पुराना नाम क्या है? तो एग्जाम में ये भी पूछता है कई बार। तो पुराना नाम जापान का जो है निप्पन है। निप्पन के नाम से जापान को जाना जाता है। और एक पीत आतंक के नाम से भी जो है ना, ये आपका जापान को ही जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा अब भारत में हम आते हैं। तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है ये त्रावणकोर केरल के शासक थे। इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ द्वारा रचित है? तो मैला आंचल। मैला आंचल पुस्तक के लेखक जो हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु ही हैं। अगर बात करें राग दरबारी की, तो राग दरबारी पुस्तक के लेखक की अगर बात करते हैं तो ये श्री लाल शुक्ला। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्री लाल शुक्ला। अगर बात करें गुनाहों का देवता, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। देखिए गुनाहों का देवता, सूर्य का सातवां घोड़ा, इस दोनों पुस्तक के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगर बात करें अंधा युग, तो ये अंधा युग पुस्तक के लेखक भी है धर्मवीर भारती। देखिए एक बार फिर से हम बोलते हैं, गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूर्य का सातवां घोड़ा, इस तीनों पुस्तक के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक हैं? तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, ग्रेगर मेंडल हैं आपका। नीचे दिए दो स्तंभ में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, विकल्पों में क्या है? तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। कैगा हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कैगा जो ये कर्नाटक में है। हम इधर से चलते हैं, एक नंबर से आपको बताता है। नरोरा जो ये बुलंदशहर यूपी में है। कैगा कर्नाटक में। काकड़ा पार ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में है। काकड़ा पार हो जाएगा ताप्ती नदी किनारे गुजरात। और कुंडलकुलम ये तमिलनाडु में। कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए राज्यसभा सही नहीं है, इसका पता नहीं। ऑप्शन ए देखिए सी नंबर में पहले डायरेक्ट बात करते हैं। तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये आपका 3 मई 1952 ईस्वी को हुआ था राज्यसभा का गठन। अब पहली बैठक जो हुआ था ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था।
राज्यसभा का गठन हुआ था 3 मई 1952 को, और राज्यसभा का पहली बैठक जो हुआ था वो 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, राज्यसभा आप लोग जान रहे हैं, राज्यसभा का जो वर्णन है ये किस अनुच्छेद में, तो यह 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। अगले एक और क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये सभी को याद है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 80 का 3 के तहत करते हैं, 80 का 3, ये याद रखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत जो करते हैं राष्ट्रपति, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में वो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत करते हैं। और लोकसभा में जो आपका 2 गो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे वो आपका 104वां संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है, बीमारी और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करें। तो देखिए मिलान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं। 1 नंबर देखिए गठिया हो जाएगा आपका RH फैक्टर। अगर बात करें डेंगू ज्वार, तो डेंगू ज्वार जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कोर्टिनेक्टेक्स। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड आपका हो जाएगा विडाल टेस्ट से। एड्स की बात करें तो एड्स हो जाएगा एलिसा टेस्ट से। और अगर स्कॉरेल फीवर की बात करें डिस्क टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इसका कारण है जीका वायरस। जोआकिन गुजरमन उर्फ अल चापो गुजरमैन एक मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला जो होता है ये होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ऐसो जो है ना रसायनों का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, नीति आयोग से पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, और उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। फिर इसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष हुए प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। और उपाध्यक्ष हो गए आपका अरविंद पनगडिया, ये भी आप याद रखिएगा। और नीति आयोग के जो CEO बोल देंगे वो जाएंगे अमिताभ कांत थे उस समय। वर्तमान में अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में जो हैं अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। उपाध्यक्ष हैं आपका उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और CEO जो हैं वो परमेश्वर अय्यर थे। अभी वो चेंज हो गए हैं, उनके जगह पे दूसरा आया है जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार खुद से चेक करके। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना में 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य देशों को एक देश में से निकाला। भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला गया, यह सही है यमन में। ये पुराना है, मेन रूप से अभी आप याद रखिए, हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में फंसे भारतीयों के लिए निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की एवं सीरिया में जो भयानक तूफान मतलब भूकंप आया था उसके लिए राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। बोको हरम आप, और अभी आप एक चीज़ और आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हाल ही में जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुआ इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। बोको हरम क्या है, तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है आपका बोको हरम। मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था, प्रथम भारत रत्न मरणोपरांत किन्हें दिया गया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 ईस्वी में। कब दिया गया था, तो 1966 ईस्वी में, इसको आप याद रखिएगा। अगर बात करें
एम.जी. रामचंद्रन को, इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न मिला है। इनको 1988 ईस्वी में मिला है। एम.जी. रामचंद्रन को 1988 ईस्वी में मिला है भारत रत्न आपका। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो भारत रत्न मिला है ये आपका 1980 ईस्वी में मिला है, 1990 में मिला है। 1990 में आपका भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला दोनों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गाय की गर्भावधि क्या है, तो 274 से 280 दिन होता है गाय का गर्भावधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं। सतलज नदी का जो उद्गम होता है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। और सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा के द्वारा प्रवेश करती है, ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर हम बात करें सिंधु नदी का, एक बार याद आप ऐसे हम बता रहे हैं, सिंधु जल समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था सिंधु जल समझौता। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चिनाब है। और सिंधु जल समझौता के साथ जो है सिंधु नदी का पानी भारत जो है ये 20% ही यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार से। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसे 3-4 क्वेश्चन बनता है, हम सारा चीज़ आपको अनुच्छेद बता देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अगर सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 129 में है। सर्वोच्च न्यायालय जो 5 तरह का रीट जारी करता है, किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री निकाय है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 143 में। ये हाल में जो है ना 143 जो है सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री संस्था है, यह राष्ट्रपति से मतलब परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो ये आर्टिकल 143 में। और अभी जो आपका हाल में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने बताया। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में से संबंधित है, जल्लीकट्टू जो होता है ये आपका तमिलनाडु राज्य में होता है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ऐसे वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। मेन रूप से जल्लीकट्टी जो है ये तमिलनाडु में होता है। ओनम की बात करें तो ये केरल में होता है। पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु में होता है। बिहू आपका असम में होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से उद्गीत होती है, तो नर्मदा और सोन नदी, ये दोनों अमरकंटक से उद्गीत होती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्कर। पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान में लगता है। फिर आपसे पूछ दे कि पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। ऐसे पशुओं का सबसे मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है तो सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य यानी ऑर्गेनिक राज्य जो बना है वो सिक्किम है। और अगर पूछ दे केंद्र शासित प्रदेश में तब आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, इसको भी याद रख लीजिएगा। और सिक्किम जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि सिक्किम जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। उच्छृंखल कानून कोई लागू नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया, तो यूनियन कार्बाइड केस। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो उपयुक्त सभी ब्लड डायमंड, कन्फील्ड डायमंड, वार डायमंड, तीनों के नाम से जाना जाता है। वोरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी वोरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एस.एन. वोरा अभी राज्यपाल हैं। ये जम्मू कश्मीर, ये पुराना क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आपका मनोज सिन्हा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा है। लद्दाख का बी.डी. मिश्रा हैं। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो वो आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित करती है, तो शराबबंदी का वर्णन जो है संविधान के धारा 47 में है। अगर बात करें 37 का, तो 37 का वर्णन जो है ना ये मतलब इसमें कोई वैसा आर्टिकल है नहीं,
अगर 50 की बात करें तो 50 का जो वर्णन है कार्यपालिका विधायिका को न्यायपालिका से पृथककरण करने का वर्णन जो आर्टिकल 50 में ही है। 48 की बात करें कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से संबंधित है आर्टिकल 48। फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित होंगे, तो ये रूस में 2018 का ही है। वर्तमान 2022 में जो हुआ था फीफा विश्व कप, ये आपका कतर में हुआ है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है तो मिल्क फ्लेवर होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, मिल्क फ्लेवर होता है। द ओल्ड मैन एंड सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन है, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 356। 356 में जो आपका राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। अगर बात करें राष्ट्रपति शासन, तो अभी तक सबसे पहले देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था, तो पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन होने के कारण। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक समय तक कहाँ लगा है, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार कहाँ पर लगा है, तब हो जाएगा यूपी। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले जो लगा था ये पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण। राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक समय के लिए लगा है जम्मू कश्मीर में, और सबसे अधिक बार लगा है उत्तर प्रदेश में, आप याद रखिएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 359, देखिए अनुच्छेद 359 की अगर बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 359 में कि अगर जब अनुच्छेद 352 लागू होगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाएगा, उसमें जो राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को अधिसूचित करेंगे वो आपका वो मतलब निलंबित नहीं होगा, ठीक है, निलंबित हो जाएगा ऐसा ही करके। अनुच्छेद 359 360 में जो आपका ये आपका वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। थोड़ा सा अनुच्छेद 352 की अगर बात कर ले, तो अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। कब एक पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ये आपका 1962 में लगा है, भारत चीन युद्ध के समय। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका जवाहरलाल नेहरू थे, और राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय युद्ध जो लगा है ये आपका 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, और उस समय जो आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। तृतीय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ये आपका 1975 ईस्वी में लगा है, 1975 ईस्वी में, और उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। देखिए फिर से एक बार बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975 में। अब राष्ट्रपति कब तो 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति। प्रथम बार में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द्वितीय में राष्ट्रपति बीबी गिरी, तृतीय में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। प्रथम में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तृतीय में प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी। भारत के जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये नोबेल पुरस्कार जो है ये आपका स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है आपका, बुक्सा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अश्वनी हो जाएगा राजस्थान, पेंच मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी है कुछ भाग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगा का डॉल्फिन है। अगर बात करें गंगा का डॉल्फिन, तो देखिए डॉल्फिन को जो है ना राष्ट्रीय जलीय जीव का जो मतलब दर्जा दिया गया है ये 2009 ईस्वी में दिया गया है। गंगा को 2009 में डॉल्फिन को दिया गया। अगर बात करें डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस, ये भी याद रखना है। 57 पे हम लोग बात करते हैं, तो 57 आपका है
खाद यहाँ पे मिलान कर रहा है। ये देखिए 1 नंबर से मिलान करते हैं। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन की वृद्धि से। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। और भूरी क्रांति का सीमेंट उर्वरक से है। अगला क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया, हरा सूचकांक विकसित किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से किसी में नहीं किया गया था। किस में किया गया था? केशवानंद बनाम केरल राज्य में जो है ना, इसमें मूल ढांचे का उल्लेख किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे ये बेनेगल नरसिंह राव, BN राव जिनको बोला जाता है शॉर्ट में संविधान सभा का। अब आपको बताना है कि संविधान सभा का दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। संविधान सभा का जो फिर मतलब बैठक दूसरा बार हुआ 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। ये भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को त्याग कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो उसमें में से कोई नहीं। अगर बात करें निर्वाचन आयुक्त का, तो निर्वाचन का वर्णन जो है संविधान के भाग 15 में है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में। ये भी आप याद रखिएगा। अब फिर आपसे पूछ देगा कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये आपका हो जाएगा सुकुमार सेन। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे आपका सुकुमार सेन। यह भी याद रखना है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है तो निर्वात में नहीं चल सकती है। ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैसीय माध्यम में चल सकती है। 66 नंबर देखिए यहाँ पे 60 नंबर हो जाएगा एंड्रेलिन। एंड्रेलिन हो जाएगा गुस्सा, डर। एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा महिलाएं। इंसुलिन की बात करें तो ग्लूकोज। आप फेरोमोन्स की बात करें तो साथी आकर्षित करना, गंध। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग जो है ये सोलर सेल में ही किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बनाता है। अगर नाइक्रोम की बात करें तो वो हीटर सब का जो तार वो सब बना होता है, ये आपका नाइक्रोम का ही बना होता है। मिनी माता वैदिक का मुख्य कारण है पारद विपाक्तता। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य राष्ट्रपति होंगे। अभी तक ये जो पहली बार हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है हिमायतुल्लाह जो थे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो गया था आपका, तो उस समय जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हिमायतुल्लाह काम किए थे। अब थोड़ा सा अब राष्ट्रपति की बात कर लें। राष्ट्रपति का जो है ना शपथ का वर्णन किस संविधान में? अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान का वर्णन है। 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान। भारत का प्रथम न्यूक्लियर विस्फोटक 1974 में कहाँ किया गया था? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था और उसका जो कोड था आपका स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा। अब थोड़ा अगर बात करें कि भारत में परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का जनक जो माना जाता है ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। फिर आपका दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये 11 मई 1998 ईस्वी को हुआ था। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को।
गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। हाल में ऑर्गेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः प्रयोग किया गया है? कैंसर। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो सिट्रिक अम्ल का। निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? तो वाहित मल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता, हो जाएगा पिताजी, तांबा और जस्ता। इनमें कौन सा गैस जो निम्न में इनर्ट गैस नहीं है? तो फ्रियोन नहीं है। हीलियम, नियॉन और जीनॉन है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में Fe यानी लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो बैकुरल है। रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो बैकुरल है। अगर बात करें क्यूरी, तो क्यूरी किसका? किसी का तो ऐसे नहीं है क्यूरी आपका। अगर बात करें वेबर का, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डी इन्फेक्टेंट्स की तरह उपयोग होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हेतु गैस का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कोल पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाया जाता है आपका। कोल पेय में जो है ये कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट मिलान करना है। प्रहित कीड़ा हो जाएगा सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा कीवी। अंग रहित रेंगने वाला हो जाएगा सांप। अंग रहित पशु हो जाएगा मछली। भू अस्थायी उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब। भू अस्थायी उपग्रह की जो संकल्पना पहले किए थे ये आर्थर सी क्लार्क ने किए थे। और भू अस्थायी उपग्रह जो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है पृथ्वी तल से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन मंडल को बचाती है ओजोन मंडल को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन पर मतलब मंडल किस ओजोन जो होता है ये किस मंडल में होता है? समताप मंडल में होता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मिलान करना है वैज्ञानिक और उसका नाम। ग्रेट इंडियन बर्नार्ड बस्टर्ड हो जाएगा आपका ऑल्डियोटिस। इंडियन रॉक पाइथन हो जाएगा पाइथन मोलुरुस। एशियाटिक हाथी हो जाएगा इलिफिस इंडिकस। स्लोथ बियर हो जाएगा आपका मेरुलस उर्मिनियस। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है, आप खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बने तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका PDF जो हम बनाकर इसका मैथ का सॉल्यूशन करके हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ऐसे आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इजी है। और आप बिहार SSC का तैयारी करते हैं तो इस सबको ज़रूर आपसे बनना चाहिए और मेहनत भी कीजिए इसके पीछे। देखिए इसका आंसर भी PDF में डाल दिया जाता है, सॉरी टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। तो बिल्कुल सब चीज़ आपको मिल जाएगा। खुद से प्रयास कीजिएगा। नहीं बने तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए या टेलीग्राम पर लिख दीजिए ये नंबर नहीं बन रहा है, सॉल्व करके भेज दीजिए, तो हम तुरंत सॉल्व करके डाल देंगे। कि सारा का सारा यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। आप आंसर को मत देखिएगा, खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।